ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि मकर राशि वालों के लिए 7 अप्रैल त्रयोदशी तिथि है। उस दिन विशेष तौर पर मासिक शिवरात्रि का योग भी है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। रविवार के दिन चंद्रमा तृतीय भाव में पहुँचते दिखाई दे रहे हैं, मीन राशि में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये मीन राशि में चंद्रमा का जो प्रवेश है सुबह 7:53 पर होता दिखाई दे रहा है। चतुर्दशी शय है, भद्रा का योग है, तो नए कार्यों को आरंभ करने से इस दिन बचना चाहिए। अभी 2-3 दिन बाद नव वर्ष आरंभ हो जाएगा, नव संवत आरंभ हो जाएगा, फिर बहुत सुंदर योग बनेंगे, उसमें नए कार्य आरंभ करने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा शय तिथि साथ साथ भद्रा का योग, नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। पुरुषार्थ अच्छा रहेगा, लेकिन फालतू काम आपके पीछे रखते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके अपने कामों के लिए आपको थोड़ा टाइम बर्बाद करते दिखाई देंगे, तो उनसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी के कामों में ना फंसें, संसार के कामों से बचते हुए स्वार्थ के थोड़े काम करने का प्रयास कीजिए। स्वार्थ कोई नुकसान नहीं है। तुलसी बाबा ने कहा है, सुर नर मुनिजन की रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो स्वार्थ में कोई दिक्कत नहीं है, देवता भी स्वार्थी होते हैं, तो आप भी थोड़ा स्वार्थी बनने का प्रयास कीजिए। इस दिन आपके लिए अच्छा रहेगा 2-3 दिन के लिए, नहीं तो लोग आपको अपने कामों में फंसाए रखेंगे। बात कर लेते हैं 8 अप्रैल की दिन। 8 अप्रैल का दिन वर्ष का अंतिम दिवस है, यानी इस संवत जो अभी चल रहा था संवत विशेष तौर पर उसका आखिरी दिन है। सोमवती अमावस्या का योग लेके आ रहा है। सोमवती अमावस्या कहा जाता है पांडवों के जीवन काल में एक दिन भी नहीं आई थी, और हमारे लिए बड़ा सुंदर सौभाग्य बन रहा है कि हमारे जीवन में कई बार, साल में 2-3 बार सोमवती अमावस्या का योग बन जाता है। देखिए, कलयुग के अंदर एक बात कही गई है कि कलयुग के अंदर ना तो तप हो सकता है व्यक्तियों से, ना ही वन में जाके साधना हो सकती है, ना ही सत्य का आचरण हो सकता है। सत्य का ये सब व्रत हो नहीं सकते हैं, और व्रत पालन करना भी सबसे मुश्किल काम है। तो शास्त्र में कहा गया कि सबसे बढ़िया चीज़ है पुण्यों को एकत्र करने के लिए दान करना, और सोमवती अमावस्या का वो दिन है कि यदि छोटा सा एक दान भी कर दिया जाए अपने सामर्थ्य के अनुसार से सहस्त्रों गुना उसका अधिक फल प्राप्त करने के योग बनते हैं। तो इस दिन इसको करने हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। सोमवती अमावस्या है, ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल है, और ऐसे में पुरुषार्थ करने से बहुत अच्छे से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन शनि मंगल का टकराव लगातार चल रहा है, तो उससे बचने के लिए अच्छे से ध्यान रखिएगा, पुण्य कार्य करने का प्रयास कीजिए। इस दिन विशेष तौर पर 8 और 9 तारीख को रेवती और अश्विनी नक्षत्र का योग भी बढ़ रहा है। तो जो जातक जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा, और जिन जातकों ने जन्म लिया हुआ है, जिनका जन्म नक्षत्र जो है गणमूल हैं, रेवती, अश्विनी, ज्येष्ठा इत्यादि जो नक्षत्र हैं, इस दिन रेवती और विशेष तौर पर अश्विनी का योग बन रहा है अगले दिन। तो मूल शांति जिन्होंने नहीं कराई है वो अब भी करा लीजिए, उससे तुरंत कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो ये बात हम कई बार बता चुके हैं, ये आ रही है तिथि इसलिए बताने का आपको प्रयास किया है। 9 अप्रैल का दिन नव वर्ष, नव संवत आरंभ करने का दिन है। भारतीय संवत इस दिन आरंभ हो रहा है, और मंगलवार के दिन से आरंभ हो रहा है। मंगल ही राजा हो गए हैं, और आपकी राशि के अनुसार से शनि की प्रधान राशि है, और मंगल आपकी राशि में आके उच्च के होते हैं। लेकिन ग्रहों का योगायोग ऐसा विचित्र बना हुआ है कि इस समय में मंगल भी शनि के साथ टकराव की स्थिति में है, और ऐसे में ग्रहों का योगायोग भी दिखा रहा है कहीं ना कहीं सांसारिक दृष्टिकोण से। लेकिन ये वर्ष आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। यदि हम बात करें मकर राशि वालों के लिए, हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, और ये दिखा रहा है कि आपके लिए बहुत सारी योग्यता के अनुसार से लाभ की स्थिति, बहुत सारे भाग्य की, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट करने के लिए स्थिति योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो देख लीजिएगा। नवरात्र का शुभ आरंभ हो रहा है, ग्रहों का योगायोग बड़े सुंदर तरीके से परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का योग आपकी राशि में चतुर्थ भाव में हो गया है। ये सुख का पदार्पण करने का योग, बहुत सारे कार्यों को पूर्ण करने का योग, धन के आगमन की सूचना देता दिखाई दे रहा है। आने वाले 2-3 दिन आपके लिए बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। इस दिन नवरात्र का आरंभ होगा, कलश स्थापना के साथ सुंदर पूजन करने की व्यवस्था बनाएं। तो आप भी सुंदर तरीके से माँ भगवती का स्तवन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है, और ये 9 दिन तक चलेगा, इसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। और इस बार माँ भगवती का पदार्पण जो हो रहा है वो घोड़े पर आरूढ़ होकर हो रहा है, यानी हमारी तरक्की के लिए बहुत सुंदर तरीके से तीव्र गति से माँ भगवती आशीर्वाद देने के लिए हमारे घरों में, हमारे पूजा स्थलों में विराजमान होने वाली हैं। तो आनंद भाव से भगवती का स्तवन करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह अनुकूल बने हुए, मंगलवार के दिन मंगल राजा बनते हुए इस नववर्ष का आरंभ आपके लिए शुभ रहेगा, और दिखाई देता है बहुत सुंदर योग बनते दिखाई देंगे। 10 अप्रैल की दिन बात करें तो ग्रहों का योगायोग आपके लिए अच्छा बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन बुध महाराज जो हैं वो वापस चतुर्थ भाव से निकलकर आपके तृतीय भाव मीन राशि में कमज़ोर अवस्था में पुनः पहुँच गए हैं।
तो ऐसे में गणेश जी का स्तवन करें, गौ माता को पालक खिलाने का प्रयास करें, ये सुंदर उपाय करने का प्रयास करें, क्योंकि बुध का वापस मीन राशि में जाना, वक्री होकर जाना, अस्त होकर जाना, ये आपकी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की क्षमता को कम करता दिखाई देगा। तो मकर राशि वालों थोड़ा ध्यान रखते हुए इन ग्रहों की स्थिति को समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये तो गोचर का प्रभाव है ग्रहों के। इसके अलावा भी आपकी राशि के अनुसार से कौन से ग्रह आपके जन्मपत्री के अनुसार से कहाँ बैठे हैं उसका अच्छे से विचार विमर्श कर आप अनेक कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। नवरात्र चल रहे हैं और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्र में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है हर बार की तरह। माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह 1947 में मुल्तान से आया, 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह आदिकाल से सबसे श्रेष्ठ ऐसा मनोकामना सिद्धि का सुंदर योग बनता है। और विवेकानंद योगाश्रम में हर वर्ष चारों नवरात्रों में, 2 गुप्त नवरात्रों में और चैत्र और अश्विन नवरात्रों में सुंदर तरीके से महा भगवती का प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर 1000 दुर्गा जी के पाठ यज्ञ करने का सुंदर व्यवस्था होती है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती का श्री विग्रह जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, ये साक्षात चमत्कारी है। सोचें, कहाँ मुल्तान में भगवती का श्री विग्रह करीब 500 साल से विराजमान था और 1947 में ये श्री विग्रह हमारे आश्रम विवेकानंद योगाश्रम में पधारा और तब से यहाँ पर माँ भगवती की नित्य प्रति नित्य आराधना यज्ञ सब होता है। तो आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अपना नाम आरक्षित कर सकते हैं और माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर देखिएगा जीवन में कष्ट पता नहीं कब कहाँ से आ जाएं। और यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो वो कष्ट कैसे सूली का विशेष तौर पर कांटा बन के रह जाता है। तो इसके लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए, किसी न ये न किन प्रकार ने भगवान भगवती का नाम स्तवन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस क्षेत्र में हमने बहुत सारे विवेकानंद योगाश्रम कार्य कर ही रहा है। करीब पिछले 40-50 सालों से विवेकानंद योगाश्रम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत विशेष काम करता है। हॉस्पिटल बनाया गया है योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का, भारत सरकार के पैनल पर भी है। आप सब लोग इन समस्त विवेकानंद योगाश्रम में जो कार्य चल रहे हैं उसमें आश्रम में आकर बहुत सारी सुविधाएं ले सकती है। समय समय पर विशेष यज्ञ चलते हैं, जैसे नवरात्र का यज्ञ इन दिनों चल रहा है, तो वो 9 दिन तक चलेगा। 17 तारीख को उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा। तो आप भी इस यज्ञ में पधारें। और जन्मपत्री का विचार विमर्श करने के लिए भी सुंदर व्यवस्था आश्रम पर बनी हुई है। जिन लोगों को अपने जन्मपत्री का विचार विमर्श करना है वो नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साधकर आश्रम पर आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।